Assalamu alaikum everyone. Today we'll be going over the NET syllabus, especially the mathematics and especially the mathematics section. I want to give you some of the topics and some of the tips I followed to get my 161 score. Alright, so first a small introduction. मेरा नाम मोहम्मद अली फारूक है. मैं थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ 6 में और मेरा छठा सेमेस्टर चल रहा है. मेरे NET के अंदर 161 आए थे एंड आई वांट के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि जब मैं तैयारी करने बैठा था तो मुझे बिल्कुल भी कहीं भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे ये इसको ना अच्छी तरह करने के. जो रिसोर्सेज होते थे वो ऑब्वियसली किप्स के या OETB के वो पेड होते थे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता था, मुझे नहीं पता था कितनी एक्यूरेट है. तो ये मैं आपके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कई लोगों से पूछा है और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. पहली बात, मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये नहीं सोचना कि ये अभी तक मैंने कवर नहीं किया. इनफैक्ट ये पूरे NET के लिए ऐसे ही है कि मैंने कवर नहीं किया या कॉलेज में अभी तक हमारे सिलेबस वहाँ तक कवर नहीं किया तो ये NET में नहीं आएगा. NET जॉन से भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके अंदर पूरा सिलेबस कवर होता है. ठीक है, इसलिए मैथ के अंदर कई लोगों का मसला होता है. तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कॉनिक सेक्शंस. कॉनिक सेक्शंस जो है ना आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस किस तरह लगती हैं, किसकी इक्वेशन किस तरह की होती है, सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, फोकाई कैसे निकालने हैं, एसिम्पटोट्स कैसे निकालने हैं, फिंगर टिप्स से होना चाहिए आपका. ठीक है, मूविंग ऑन, आपको जो है इंटीग्रेशन आपकी पक्की होनी चाहिए. उसको पक्का करने के लिए आप ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको पूरी एज इज़ याद हो. ये ना हो कि आप वहाँ बैठ के ड्राइव करने लग जाए. नहीं, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 1.5 मिनट होता है एक MCQ के लिए. ठीक है, मूविंग ऑन, इस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उसके लिए आपको शॉर्टकट आना चाहिए और आप जो है ना सेकंड्स के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन है ना चीज़ को निकाल के उसको इंटीग्रेट कर सकें. ठीक है, मेन जो है ना टॉपिक्स वो ये हैं. बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि इन पे करना तो आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं. आपने बाकी टॉपिक्स को भी अच्छी तरह रिवाइज करना है, लेकिन इनको खास फोकस देना है क्योंकि जो सबसे मुश्किल सवाल होते हैं वो यहाँ से आते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, फिजिक्स में मोस्टली ट्रिविया आता है. ठीक है, आपसे MCQs फैक्चुअल पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो वो आपने 5-6 दफ़ा सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो ट्रिवियल सवाल होंगे कि ये किसने निकाला था, या ये चार्ज टू मास रेशो निकालने के लिए ये एक्सपेरिमेंट था या ये डिवाइस थी, इस तरह के ना. तो इसके अलावा कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन नथिंग दैट टफ. बट इक्वेशंस आपको वंस अगेन जो मेन हर चैप्टर की इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे फैक्टर्ड है ना, आप सिलेबस अपना कवर करते हैं ना, साथ साथ छोटे छोटे जो है ना वो लिखते जाएं साथ साथ, जो आपको लगे कि मेन फैक्टर्ड है या ये है या वो है. काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी क्योंकि लिखने से जो है ना आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी. केमिस्ट्री में भी इसी तरह है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है सिर्फ 30% 30 है 200 में से. ठीक है, लेकिन लोग इस पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उनके बाकी जो सेक्शन है उनमें वो मार्क खा जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लेंथी सिलेबस है, उसमें बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं. तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ज़्यादा फोकस ना करें, इनऑर्गेनिक अच्छी तरह कवर कर लें, और ऑर्गेनिक जो सेक्शन है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेन शेप्स कौन सी हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं, रिएक्शन किस तरह से होते हैं, लेकिन आपको कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं. मैं कहता हूँ अगर आपके बाकी में ठीक आ रहे हैं नंबर और आप इसके अंदर 19-20 ले लें तो इंशाल्लाह आपके 155 प्लस 160 प्लस आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे. ठीक है, बाकी लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश. इंग्लिश इज़ नॉट दैट हार्ड, लेकिन स्पेशली इफ़ यू नो कि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी हो, आपने किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें आपने पढ़ी हों जो आप वर्ड्स उनकी मीनिंग गैस कर सकें, फिर बहुत बेसिक है, आपको बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो ISSB की किताब है, और आपको कुछ छोटी छोटी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट के अंदर जिनमें वोकैबुलरी लिस्ट होती है और ग्रामर रूल्स भी कवर हो रहे होते हैं उसके अंदर, तो आप जो है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. इसी तरह इंटेलिजेंस सेक्शन के अंदर कुछ रिडल्स और पजल्स आप देख लें ऑनलाइन, और जो ISSB किताब है जिसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं इंटेलिजेंस के, पैटर्न रिकग्निशन हो गया कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, सीक्वेंस में अगला बताएं, या नंबर सीक्वेंसेस में गैस करना, या ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, अगला वर्ड बताएं. इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और ये 5-6 नंबर आपको एंड में ना काफ़ी बूस्ट दे देते हैं आपको, ऊपर को आपकी मेरिट पोजीशन अप हो जाती है. तो इसको ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा फोकस दें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए. ठीक है, एंड पे ओवरऑल जो मेरा मैसेज है वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जब तक आप हाथ से नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आपके जहन में कुछ भी नहीं बैठेगा.
आप शॉर्टकट सीखें, पर शॉर्टकट की प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक के 10-10, 12-12 सवाल करें ताकि आपके जहन में चीज़ बैठे और वहाँ पे आप याद करने ना बैठ जाएँ पेपर के दौरान, एनईटी के दौरान कि भाई ये मैं कैसे कर रहा था या वो कैसे कर रहा था। नहीं, आपके जहन में बैठी होनी चाहिए चीज़ें ताकि एकदम जैसे आप सवाल देखें आपको पता हो इसको मैंने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है और आप वहाँ पे आंसर सेलेक्ट करके आगे चलें। टाइम बहुत थोड़ा होता है, बहुत टफ होता है एनईटी, बहुत टेंशन होती है लोगों को उसके लिए। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे, मुश्किल टॉपिक्स पे जिस तरह मैंने बताया फोकस करेंगे और अपने टाइम को अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो होपफुली आपको जो है कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे स्पेशली कोई फोकस करने के लिए वीडियो बनानी चाहिए या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिलेक्शन ऑफ वीडियोज़ या मैं मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। एंड एज ऑलवेज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।